जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ आज एक सुंदर कथा को लेकर। इसको पूर्ण श्रवण करेंगे। इसको श्रवण करने से पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, और जिसने ऐसे 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 भी पाप किए हों जो किसी ने नहीं किए हो, वैसे पाप भी कट जाते हैं। और अगर कोई गलत योनि में चला गया हो, मृत्यु के बाद भूत प्रेत पिशाच बन गया हो, तो उसे भी इस कथा को श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है। यानी पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी या भूत पिशाच जैसे का भी मुक्ति मिल जाती है इस कथा को श्रवण करने से। इसीलिए आप सभी इस कथा को श्रवण जरूर करेंगे। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ और आपसे ये निवेदन जरूर करूँगी कि इस कथा को आप पूरा सुनना, अपनों को शेयर करना। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन में जाके जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। कथा है आत्मदेव की। एक अच्छे ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है और इनको कोई औलाद नहीं है। कोई चीज़ कमी नहीं है जीवन में, लेकिन औलाद का दुख है। एक दिन वो अपने को सोचे कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं जीना नहीं चाहता। एक महात्मा उनकी जान को बचाते हैं और उसके बाद ही कहानी बहुत विस्तार से बड़ी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताती हूँ आपको। महात्मा जी ने एक फल दिया अपनी पत्नी को देना, लेकिन पत्नी जो है वो विश्वास नहीं करती पति के ऊपर में, और वो गौशाला में बंधी गाय माता को दे देती है। देखिए, मनुष्य के कर्म जो है ना वो फलते हैं, पूर्व जन्म में कर्म भी इस जन्म में फलते हैं। और अपनी बहन से कहती है, और उसकी बहन जो है अपने गर्भवती रहती है और कहती है धोखे से मैं तुम्हें बच्चे को दे दूंगी और कहना कि बच्चा मेरा है। और ठीक उसी प्रकार हुआ। वो अपनी बहन के यहाँ चली गई और जाती है और वहाँ से खबर करवाती है कि मुझे एक पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़ी खुश हो जाते हैं कि संत की वाणी कहीं बेकार नहीं गई। और इधर उस फल को एक गौ माता खा लेती है। खाने से एक सुंदर गौर और सुंदर एक पुत्र गौ माता ने जन्म दिया है। आत्मदेव ने उनका नाम रखा है गोकर्ण। और अब दोनों बच्चे घर में बड़े होने लगे। गोकर्ण जी और धुंधली अपने बेटे का नाम रखिए धुंधकारी। संस्कार आप जैसा देते हैं बच्चा वैसा ही होता है। जैसे धुंधली थी, जिसका मन भी बड़ा ही विचित्र हिसाब से रहता था, विश्वास नहीं करना, धोखा देना, हमेशा चंचल मन रहना। मेरे प्यारे, आज वही हुआ। धीरे धीरे दोनों बच्चे, अब उनका नाम धुंधकारी है और ये है गोकर्ण। इसका नाम भगवान को साक्षी मान करके और भगवान की प्रेरणा से आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रखा था। सुंदर गौरवर्ण और बड़े बड़े कान, क्योंकि गौ माता के बच्चे थे ये। इनको वेद, पुराण, ग्रंथ, पूजा पाठ में बहुत मन लगता, और धुंधकारी जो है उसे जरा ही मन नहीं लगता। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, धुंधकारी गलत संगत में पड़ गया और गोकर्ण जी एक विद्वान बने। तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई, पिता ने तीर्थ के लिए भेज दिया। और धुंधकारी जो है वो छोटी मोटी चोरियां करते हुए बड़ा चोरी करने लगा। गलत संगत में मदिरापान करने लग गया। ऐसे कोई भी पाप कर्म नहीं थे मेरे प्यारे जो नहीं करता। सारे पाप कर्म करता। कमाता तो नहीं तो माता पिता से गाली गलौज करके पैसे मांगता। माता पिता भी दुखी। उसके बाद धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि उसकी माँ
तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ दिन के बाद पिताजी जो हैं उनके, वो भी दुख को देखते देखते इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कोई सुख नहीं मिला आत्मदेव जी को। देखिए, आपके भाग्य में अगर पुत्र नहीं है और जबरदस्ती आप गलत ढंग से आप चाहेंगे कि पुत्र बनाएं, तो आपका जो संस्कार है बच्चे में कभी नहीं आएगा, आप कितना भी लाख कोशिश करें। जिस माँ से उस बच्चे का जन्म हुआ उसका ही अंश उस बच्चे में आएगा। मेरे प्यारे, धुंधकारी के माता पिता अब नहीं रहे तो ये और भी मनचला हो गया और धीरे धीरे ये बेस्याओं कोठे पे जाने लगा। अब अब जो माता पिता के धन थे, जमीन थे, उसे बेच बेच कर वो बेस्याओं की सेवा करने लगा। और घर चूँकि खाली था तो एक दिन अपने सभी बेस्याओं को अपने घर में लेकर आ गया। अब बेस्याएं नित्य प्रतिदिन डिमांड करती, राधे राधे, तरह तरह के। तो एक राजा घर में जाके अपने राज्य के राजा के यहाँ चोरी की। बेस्याओं के मन में ऐसा हो गया कि राजा पता लगाएगा तो हमें पकड़ लेगा, तो क्यों ना इस धुंधकारी को भी मार दिया जाए। देखिए, आपके पाप, आप अगर पुण्य करते हैं तो पुण्य का भी पेड़ होता है, उसमें भी फल लटकते हैं। आप अगर पाप करेंगे उसके भी फल लटकते हैं। मेरे प्यारे, अब वो जो बेस्याएं थी वो क्या की, उन बेस्याओं ने एक तरकीब सोची, क्यों न इसे मार दिया जाए और राजा खजाने से जो धन लेकर आया है उस सारे धन को हम लोग लेकर यहाँ से भाग जाए। देखिए, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब जैसे ही धुंधकारी घर पे आया, मदरा पान कराया इन बेस्याओं ने, और जब मदरा पान पी लिया तो उसे खटिया बांध करके, जैसा कि अजीब वर्णन है कि जलते हुए लकड़ी मुंह में डाल डाल के मारना शुरू की और अधमरा करके अपने उसी के आंगन में गड्ढा डाल के उसे जमीन में गाड़ दी। अब ये जो धुंधकारी है, इसको जमीन में गाड़ के ये सब जो बेस्याएं थी वहां से निकल के अपने शहर को चली गई। अब ये प्रेत बन गया, प्रेत बन के उस घर में रहने लगा। गोकर्ण जी जो हैं, ये गया जी जब पहुँचे पूरे भारत भ्रमण करते हुए, तो किसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के और माताजी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने वहाँ तर्पण किया। और किसी ने ये भी कहा कि तुम्हारे भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चूंकि इसके कुल का नहीं था इसीलिए तर्पण तो किया, लेकिन वो तर्पण करने के बाद या पिंड बैठाने के बाद भी वो बैठ नहीं पाया। आज इनके मन में इच्छा हुई कि अपने गांव जाऊं और जाकर अपने घर को देखूं। गोकर्ण जी जब यहाँ आए हैं तो जब घर के अंदर गए तो कभी हाथी की आवाज़, कभी शेर की आवाज़, विचित्र विचित्र आवाज़ आती थी। और एक छाया, उन्होंने जल लेके छीटा और कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं प्रेत, तुम्हारा भाई हूँ, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने बहुत पाप किए हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया है, मेरे भाई मुझे बचा लो। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब तो इसे बचाना पड़ेगा। हरिद्वार आते हैं, संतों से मिलते हैं और फिर अंत में यही निकला कि श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए। ठीक गांव के बीचों बीच भागवत कथा कराई गई मेरे प्यारे। और भागवत कथा कराने के लिए पंडाल बनाई गई, उसके बीच एक 7 गांठ का बांस
गाड़ा गया। अब प्रेत चूंकि हवा होती है, भूत प्रेत ये सब हवा के समान होता है, तो उस बांस के अंदर बैठने के लिए कहा गोकर्ण ने। कथा आरंभ हुई। एक दिन कथा होती तो एक बांस की गांठ फट जाती। ऐसे करते करते 7वें दिन जब कथा विश्राम हुई तो 7वां गांठ फट गया और उसके अंदर से एक श्वेत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। पुष्पक विमान आई भगवान के बैकुंठ से और उसके अंदर ये जो धुंधकारी था प्रेत, वो जो सुंदर रूप उनका बन गया, उस पुष्पक विमान में बैठ के भगवान के धाम को चले गए। तो सारे भक्तों ने पूछा कि कथा तो हम लोग भी सुने थे, तो फिर यही इसके लिए ही क्यों आया बैकुंठ से पुष्पक विमान? तब यहाँ गोकर्ण जी ने कहा कि देखिए, कथा को सुनना, कथा करवाना, ये सब अलग अलग बातें हैं। कथा करवा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कथा को सुनकर उसको फिर श्रवण करना। धुंधकारी क्या किया? कथा को सुना, उसके बाद चिंतन करना शुरू किया। उन्हीं के बारे में जो कथा उसने सुनी थी, उस कथा को चिंतन करता। उसी बांस के अंदर बैठकर चिंतन करो, मनन करो, भजन करो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मेरे प्यारे, गांव के सभी लोगों ने फिर से कथा करवाई, चिंतन किया, मनन किया, भजन किया और पूरे गांव के लिए पुष्पक विमान आई और सब पूरे शरीर से भगवान के बैकुंठ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा से, इस प्रसंग से आपको यही शिक्षा मिलती है कि श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है, ये कल्प वृक्ष है। इससे आप जो भी मांगेंगे वो मिल जाता है। जगत के पालनहार कृष्ण है और इसके छाया में जो भी आया है वो कभी अपूर्ण नहीं रहा, उसे पूर्ण होना ही पड़ता है। भगवान की ऐसी कृपा है मेरे प्यारे। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा जो है वो क्या है। तो जैसे एक बार नहीं, जब भी आप सुनेंगे तो लगे कथा अभी तुरंत हो रही है और जीवंत हो जाती है मेरे प्यारे। तो ये पूरी कथा आपको कैसी लगी तो आप हमें कमेंट में जरूर कहेंगे और राधे राधे के हाजिर लगाएंगे, अपनों को शेयर करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।